दुनिया के 70% हिस्से पर पानी और 30% हिस्से पर खुश्की है। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जिनके पास समंदर, पहाड़ और मैदान सब कुछ मौजूद है, लेकिन मुल्क की मईशत को पायदार बनाने के लिए मौजूद कुदरती खजानों से फ़ायदा उठाने के लिए विजन का फुकदान नजर आता है। माजी की हुकूमतें मुल्की खजानों को नज़रअंदाज करती आई हैं। दुनिया अब तब्दील हो रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक का सोचने का तरीका बदल रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त ब्लू इकॉनमी को अपनी मईशत की मजबूती के लिए इस्तेमाल कर रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है और जो चीज़ें ब्लू इकॉनमी में ज़रूरी हैं वो सब की सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 1000 किलोमीटर से ज़ायद साहिल है। जो इलाके समंदर के साथ हैं वो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कहलाते हैं। पाकिस्तान के पास वाटर एरियाज़ तकरीबन 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो बलूचिस्तान के रकबे के बराबर है। पाकिस्तान के पास समंदर ना होता तो अफगानिस्तान या और दीगर ममालिक की तरह दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान 200 के करीब तिजारती जहाज़ पाकिस्तान की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हुए हैं। ब्लू इकॉनमी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। दुनिया भर में 1.5 बिलियन लोग इस ब्लू इकॉनमी से जुड़े हुए हैं। फिशरीज सेक्टर से तकरीबन 350 मिलियन से ज़ायद लोग वाबस्ता हैं। समुद्री तिजारत में सयाहत भी एक बहुत ही अहम सेक्टर है। दुनिया में 50% से ज़ायद सयाहत समंदर और इसके इर्द गिर्द ही होती है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनके पास अच्छे समंदर हैं। बलूचिस्तान इन समंदरों में सर फहरिस्त है। बलूचिस्तान में समंदर 734.5 किलोमीटर और सिंध में 266 किलोमीटर है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के पास 70 तिजारती जहाज़ हुआ करते थे, जो अब घट कर सिर्फ 11 रह गए हैं। चीन, जापान और जनूबी कोरिया शिप बिल्डिंग में पूरी दुनिया पर इस वक्त छाए हुए हैं। पूरी दुनिया की 90% से ज़्यादा शिप बिल्डिंग इन्हीं ममालिक में होती है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 3 बंदरगाहें फ़ाल हैं और इन बंदरगाहों से उनकी सलाहियत के मुताबिक 60% भी तिजारत नहीं होती। दुनिया की इकॉनमी में ट्रेड का अहम तरीन ज़रिया बहरी बंदरगाहें और राहदारियाँ हैं। कौमों की तारीख पर अगर हम नज़र डालें तो इस सी ट्रेड पर खुसूसी तवज्जो देने वाले ममालिक ने नुमायाँ तरक्की की है और दुनिया के कई खित्तों में अपने मफादात के लिए इन्फ्लुएंस कायम करने में कामयाब भी रहे हैं। आज समुद्रों के रास्ते 80% आलमी तिजारत होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तनासुब इससे भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1046 किलोमीटर पर मुहित है। गवादर पोर्ट के साथ खित्ते का अहम तरीन मनसूबा यानी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी इस वक्त ज़ेर तामीर है, जिसकी तकमील से चाइना और सेंट्रल एशियाई ममालिक को पाकिस्तान के ताउन से दुनिया भर से तिजारत के लिए एक ही वक्त में ज़मीन और बहरी तिजारती राहदारी दस्तियाब होगी। मुल्क की बहरी मईशत को मुस्तहकम बनाकर मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार को 3 गुना तक ले जाया जा सकता है। ब्लू इकॉनमी का तसव्वुर एक जदीद इकनॉमिक मॉडल का क़याम है, जिसके ज़रिए पायदार माशी तरक्की का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। माइंस एंड मिनरल्स के साथ तेल और गैस के ज़खायर की तलाश बहुत अहमियत की हामिल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। विंड और सोलर एनर्जी के ज़रिए पावर सेक्टर में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। ब्लू इकॉनमी पर एक रिपोर्ट के मुताबिक आबी हयात, माहीगीरी और फिशरीज़ के शोबों में भरपूर तवज्जो न सिर्फ मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर सकती है, बल्कि ज़र मुबादला के ज़रिए मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम हो सकती है। शिपिंग इंडस्ट्री के साथ शिप बिल्डिंग और बंदरगाहों जैसे शोबों में इन्वेस्टमेंट मुल्क की तिजारती और दिफाई सरगर्मियों में इजाफे का सबब बन सकती है। खूबसूरत साहिलों पर तवज्जो देकर समुद्री और साहिली तफरी और टूरिज्म को फ़रोग दिया जा सकता है, जिसके नतीजे में मुल्क की माशी टारगेट्स को बआसानी हासिल किया जा सकता है, जिसके बाद मुल्क की माशी तरक्की में एक नया इनकलाब आ सकता है। हुकूमत ने कराची पोर्ट पर पोर्ट चार्जेस निस्फ करने का ऐलान किया है। कुछ फोकस हमें हुकूमत का इस जानिब अब दिखाई दिया है। पोर्ट चार्जेस में कमी का मकसद तिजारती लॉजिस्टिक्स के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और पायदार तरक्की को फ़रोग देना है। इन रिफॉर्म्स में पोर्ट हैंडलिंग, जहाज़ और स्टोरेज चार्जेस में 50% कमी शामिल है, जबकि इन फीसों में पहले से तयशुदा सालाना 5% इजाफा भी ख़त्म कर दिया गया है। मैरीटाइम मिनिस्ट्री बंदरगाह की कारकर्दगी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कंटेनर्स के क़याम के वक्त को भी 70% तक कम करने और निगरानी के ऑपरेशंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल शामिल है। मैरीटाइम अफेयर मिनिस्टर ने कराची में 3 अरब रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत एक्वाकल्चर पार्क के क़याम की भी मंजूरी दी है, जो इस मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरी है। 120 एकड़ पर मुश्तमिल एक्वाकल्चर पार्क की मुमकिना सालाना पैदावार 360 टन से 1200 टन हो सकती है और सालाना आमदनी $7.2 बिलियन तक मकान भी जाहिर किया जा रहा है। हमारी इस पूरी ब्लू इकॉनमी का मुकम्मल पोटेंशियल क्या है, हम कितना अंडर यूटिलाइज्ड हैं अभी इसमें और कैसे इस यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।